गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं मुजम्मिल जमील और इस वक्त फिर एक बार हम द्रास मेन मार्केट में मौजूद हैं। जी आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त द्रास मेन मार्केट में और एक मसला जो है वो उभरते हुए आ रहा है। लोग कई तरह के खदशात जो है ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ से आपको ये विजुअल्स पहले हम दिखाने की कोशिश करें तो आप सीधा ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं ये वो जगह है, गाड़ियों को यहीं पर ही पार्क किया जाता था। लेकिन इस वक्त जो है कोविड-19 के आने के बाद यहाँ पे गाड़ियों को पार्किंग करने की परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नहीं दी गई है। तो इससे इस वक्त दूसरी ओर कोविड-19 के हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग इस वक्त अपने ज़रूरतों के लिए और ज़रूरी चीज़ों के लिए भी मार्केट आते हैं। जितने भी इस वक्त जो है मार्केट के अंदर शॉप्स हैं उन्हें भी ओपन किया गया है और 24/7 जो है इस वक्त मार्केट के अंदर दुकानें भी खुली रहती है और लोगों की आवाजाही भी रहती है। लेकिन इस वक्त दुकानदारों का भी यही मानना है कि यहाँ पे गाड़ियों को आज भी पार्किंग नहीं करने दिया जा रहा है और जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो भी अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ पे ड्यूटी के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें भी यहाँ गाड़ी पार्किंग करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। और द्रास का मार्केट वो एरिया है जहाँ पे इस वक्त गाड़ियों की पार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे दूसरी कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे गाड़ियों को पार्क किया जाए। और दूसरी ओर से एसडीएम रोड की तरफ हम देखें या फिर मस्जिद की गलियों में देखें तो इस वक्त जो है सभी लोग उन्हीं एरियाज़ में गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं और वहाँ मस्जिद के नमाजियों के लिए भी दिक्कतें हो रही है। और साथ ही साथ एसडीएम रोड पे इस वक्त इतनी बड़ी स्पेस नहीं है कि जहाँ पे सभी लोग गाड़ियों को यहाँ पे पार्क करें। तो मज़ीद इस वक्त जो जितने भी लोग हैं उनकी ये डिमांड है कि यहाँ पे दोबारा से एक बार इस वक्त कोविड-19 के हालात जिस हिसाब से बेहतर हो रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कारगिल के बाकी कई जगहों में इस तरह पार्किंग को लेकर इश्यूज़ नहीं है, तो फ़िलहाल ये द्रास में इस तरह के इश्यूज़ हैं गाड़ी की पार्किंग को लेकर। और यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं या फिर दुकानदार हैं जो यहाँ अपने बिज़नेस के मसले में या जॉब के मसले में गाड़ियाँ लेकर सुबह यहाँ पे आते हैं और गाड़ियों को अगर इस जगह में पार्किंग करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस का अमला यहाँ पे पहुँचता है और सीटियाँ बजाकर उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है। और लोग बिल्कुल परेशान हैं इस वक्त कि आखिर इन गाड़ियों को रखें तो कहाँ रखें। और एडमिनिस्ट्रेशन से फ़िलहाल यही गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पे एक बार फिर जो है पार्किंग के लिए परमिशन दी जाए ताकि जितने भी लोग इस वक्त बाज़ार आ रहे हैं, चाहे फिर ज़रूरी चीज़ों की को लेने यहाँ मार्केट में आ जाए या फिर दुकानदार अपनी गाड़ी लेकर मार्केट आ जाते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने जॉब के सिलसिले में यहाँ मेन हेडक्वार्टर है यहाँ पे गाड़ी लेकर पहुँचते हैं, तो पार्किंग की जगह के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ हो जाती है। तो इसके लिए सभी लोगों की एक गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि एक बार फिर परमिशन दी जाए कि यहाँ पे गाड़ियों को जो है पार्किंग किया जाए। जी और एक मसला आप लोगों को यहाँ से बताने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि द्रास में इस वक्त नेटवर्क को लेकर भी कई इश्यूज़ हैं। एक तरफ से कोविड-19 की महामारी और दूसरी ओर से तमाम स्कूलों की बात करें तो एक तरफ से कम्युनिटी क्लासेस भी चल रहे हैं। 8th क्लास तक जो मिडिल क्लास है वहाँ तक कम्युनिटी क्लास जो है ज़रूर चल रही है। लेकिन हायर क्लासेस की अगर हम बात करें तो हायर क्लासेस के अंदर 10th क्लास की बात करें या 12th क्लास की या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से ये खदशात ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस वक्त आईटेल की बात करें या फिर जियो की बात करें या फिर बीएसएनएल की बात करें तो जगह जगह सिग्नल्स जो है प्रॉब्लम है और नेटवर्क को लेकर कई समस्याएं हैं। और नेटवर्क स्पीड को लेकर खासकर इंटरनेट स्पीड की बात की जाए तो इंटरनेट स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसको लेकर जो स्टूडेंट्स हैं खासकर हायर क्लासेस में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के जो कंपनीज है चाहे फिर एयरटेल है या जियो है उनसे यही गुजारिश की जा रही है कि इनके जो स्पीड को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है, नेटवर्क प्रॉब्लम को ठीक करने की ज़रूरत है। तो कई तरह के इस वक्त पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की दुश्वारियाँ उन्हें यहाँ मेन मार्केट में हो रही है पार्किंग को लेकर और नेटवर्क को लेकर यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आपका नाम। खलीलुर रहमान जी। खलीलुर रहमान, इस वक्त सारे पार्किंग की जो जगह है वो यहाँ पे खाली पड़ी हुई है और आप भी बहुत जल्दी ही आ गए यहाँ पे और सामान उठाकर यहाँ से जल्दी ही निकल गए, क्या कहना चाहेंगे इसमें पार्किंग के मसले को लेकर? सबसे बड़ा इशू इस वक्त हमारे यहाँ पार्किंग का है जनाब। आज से कई सालों तक यहाँ पे गाड़ियाँ रखते थे, पार्किंग रखते थे, लेकिन आज पुलिस वाले गाड़ी रखने नहीं देता। अभी मैं देखो ये लेके आऊँ 2 मिनट अभी हुआ नहीं, सीटी बजाना शुरू, गाड़ियों का हवा छोड़ देता है। और कहाँ रखे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है द्रास बाज़ार में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ रखने नहीं देता है तो कम से कम आप दूसरा ऑप्शन दे दीजिए पब्लिक को।
मस्जिद के गलियों में आप खुद देख लिया, आप खुद यहाँ के हो, यहाँ देखिए मस्जिद में गलियों तक, गेट तक वहाँ गाड़ियाँ रखते हैं। पब्लिक भी मजबूर है, बेचारे रखेंगे कहीं नहीं, यहाँ रखेगा तो पुलिस वाले यहाँ हवा छोड़ देते हैं गलियों तक। ये देखो एसडीएम रोड में, आप अभी जाके देखो एसडीएम रोड में भर के हर जगह, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है इस पार्किंग को छोड़ दिए जाए, क्योंकि हर जगह करगिल में छोड़ा है, लेह में छोड़ा है, श्रीनगर में, हर जगह छोड़ा है, द्रास में कुछ क्या अलग कुछ है। लोग तो एसओपी का पालन कर रहा है, देखिए ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, लेकिन कम से कम किसी को काम होता है, किसी को कुछ होता है, बाज़ार में ज़रिए अभी मैं 2 मिनट के लिए आया नहीं, देखो ये रंग अभी यहीं सामने से यहाँ उठाने के लिए सीटी बजाना शुरू, इतना तो नहीं होना चाहिए। या तो कोई ना कोई ऑप्शन हमें देना चाहिए पब्लिक के लिए। सबसे बड़ा इशू है पार्किंग का, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को नज़र देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जुमा के दिन या किसी और दिन मस्जिद के गलियों में, हर मस्जिद की गली में, एसडीएम रोड में, हर गलियों में गाड़ियाँ घुसा रहता है। इस वजह से लोगों को भी चलने आने जाने का भी परेशानी हो जाता है। लिहाजा इस चीज़ के ऊपर तो सबसे ज़रूरी है। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग अब यहाँ आए, लोगों का ले लिया कम से कम, तो ये चीज़ हो जाना चाहिए जल्द से जल्द, मेहरबानी। दूसरा एक ऑप्शन भी यहाँ पे बताया जाता है कि नेटवर्क को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम है, नेटवर्क सिग्नल काफ़ी लो है। आज इंटरनेट का दौर है, बच्चों को एजुकेशन लेने में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लिए जाते हैं। तो क्या आप किस एरिया में रहते हो और यहाँ पे नेटवर्क को लेकर क्या कुछ प्रॉब्लम्स? बिल्कुल वीक नेटवर्क है। अभी मैं यहाँ वेटनरी ऑफिस से आया, वहाँ पे अंदर जो है जियो का टावर नहीं आ रहा है, एयरटेल का आ रहा है लेकिन नेट नहीं चल रहा है। जियो का तो बिल्कुल यही सामने, अभी मार्केट से लेके आप 100 मीटर नहीं जाके वहाँ नहीं चल रहा है, तो आप सोचो बाज़ार की क्या हालत होगी। बिल्कुल पुअर नेटवर्क है। पैसा जो है एयरटेल कंपनी हो चाहे जियो हो, BSNL हो, पूरा लेती है, ये पब्लिक को लूट करते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन बोलने वाला है इनको, ना कोई पब्लिक बोलने वाला है इनको, ये लूट कर रहे हैं और कुछ नहीं। पैसा बराबर ले रहे हैं मंथली, चाहे पैक हो चाहे जो डाटा हो, ले रहे हैं पैसे, लेकिन उसका जो है सही ये लोग नेटवर्क देते नहीं है जनाब। सारी पब्लिक स्कूल द्रास के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकूर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले वेलकम करते हैं आपका और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप भी इस वक्त जो है स्कूलों में आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लास वगैरह प्रोवाइड करते हो, लेकिन दूसरी ओर से स्टूडेंट्स का मानना है कि नेटवर्क की स्पीड जो है काफ़ी कम है। तो क्या इस तरह की शिकायतें आपको भी सुनने को मिल रही है अपने स्टूडेंट्स की ओर से? तो क्या कुछ इस वक्त आप कहना चाहेंगे? शुक्रिया सर, सबसे पहले आपने ये मौका दिया हमारा अपना जो प्रॉब्लम है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाने के लिए। तो जहाँ तक नेटवर्क का सवाल है, बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि आप खुद पता है लास्ट 2 ईयर से, पिछले साल भी बन रहा है, इस साल भी एजुकेशन जो लाइन है उसको, यानी हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है बुरी तरह से मुतासिर है, बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। तो इस साल ऑनलाइन क्लासेस की कोशिश कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल वीक ना के बराबर है। जो भी कंटेंट्स हम डालते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो डाउनलोड होने में उनको बड़ा दिक्कत होता है। फिर ऑनलाइन जो क्लासेस पढ़ाते हैं उनमें बिल्कुल थोड़ी देर चलता है, फिर उसके बाद फ्रीज हो जाता है, फिर चलता है, फिर फ्रीज हो जाता है। तो उस तरह से बच्चों को सीखने में भी, बच्चों को समझने में भी बड़ा दिक्कत आ रहा है। तो बार बार बच्चों की तरफ से शिकायत आता है, सर ऑनलाइन क्लास तो चलते हैं लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता है, कभी चलता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर रुक जाता है, फिर साउंड कुछ सही नहीं आता है। तो बहुत बड़ा इशू है, ख़ासकर ये जो बच्चों की पढ़ाई का मसला है, तो बहुत ही सबसे बड़ा मसला है। तो इसमें ज़बरदस्त दिक्कत आ रहा है, ख़ासकर हमारे इलाके में द्रास की बात करें तो कुछ इलाके ऐसे जहाँ तो टोटली है ही नहीं, उन बच्चों का तो बिल्कुल खुदा हाफिज़ है। चलो अभी गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार है कि कम्युनिटी क्लास भी इनिशिएट किया है, इसका आगाज़ किया है, तो वहाँ भी अच्छा चल रहा है। उसके बगैर भी अब जो हमारे बड़े क्लास के बच्चे हैं, जैसे 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, वो भी चाहे तो बुरी तरह से सफ़र है। नेट ना होने की वजह से तो उनकी पढ़ाई बिल्कुल टोटली ठप है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस सिर्फ ऐसे ही नाम का ऑनलाइन क्लासेस चलता है, ऐसा हो रहा है। सर यही रिक्वेस्ट रहेगा कि गवर्नमेंट से कि जहाँ जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, जो नेटवर्क का इशू है, टावर्स अगर जहाँ पर टावर लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर टावर्स लगाए, ताकि ये इसका अभी कोई पता ही नहीं कि ये पेंडेमिक का मसला जो अभी कब तक चलता रहेगा, क्योंकि आगे चल कर भी कोई अभी पूरी तरह से इम्कान नहीं है कि भी हमारे स्कूल क्लासेस जो है अच्छी तरह से चलेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि कौंसल से भी, LG साहब से भी, UT गवर्नमेंट से, कि भाई जहाँ जिन जगहों पे जहाँ से आपको ये शिकायत मिल रहा है, हमारे मैं ख़ुद कह रहा हूँ, यहाँ द्रास से मैं बता रहा हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है। सब जो दूर के गांव है वहाँ तो टोटली है ही नहीं। तो बराए मेहरबानी हो कि उन जगहों पर जितना जल्दी हो सके एट अर्लीस्ट कन्वीनियंस पे उन जगहों पे आप लोग अगर टावर्स अगर खड़ा करते हैं
तो इसमें हमारे बच्चों की जो पढ़ाई का जो मसला है वो कुछ हद तक थोड़ा कम हो सकता है। कम से कम वो बच्चे ऑनलाइन बैठ के अपनी पढ़ाई कुछ हद तक वो घर में बैठ के अपनी पढ़ाई वो हासिल कर सकता है। कम से कम 100% ना सही, कम से कम 50% वो लोग थोड़ा बहुत अपने पढ़ाई से वो लिंक रह सकता है, पढ़ाई को वो अपना आगे बढ़ा सकता है। मैक्सिमम जगहों में नेटवर्क तो आता है लेकिन स्पीड बिल्कुल कम करके रखा है, रेंज बिल्कुल कम करके है। उस वजह से उन बच्चों को उन जगहों में रहने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में या व्हाट्सएप पे जो हम कंटेंट्स डालते हैं या यूट्यूब से जो डाउनलोड करते हैं बड़ा परेशानी होता है। तो उसके लिए चाहिए कि जो स्पीड है उस रेंज को थोड़ा सा बढ़ाया जाए और बेहतर किया जाए ताकि उन बच्चों को कोई दिक्कत ना हो अपने क्लासेस को अटेंड करने में, उन कंटेंट्स को डाउनलोड करने में। सर एक और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी किस क्लास में पढ़ते हो या आपका कॉलेज चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? सर पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग हमारे पास आए कि हमारे क्या इश्यूज़ हैं वो उसको उबारने के लिए। तो सबसे पहला जो है हमारा इशू जो है वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जो हम क्लासेस ले रहे हैं, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ कारगिल कॉलेज में, तो मेरा जो है वो ग्रेजुएशन के क्लासेस चलते हैं, तो यूजी लेवल के क्लासेस जो है ऑनलाइन चल रहे हैं। तो वहाँ पे जो है बार बार जो है वो लेफ़ हो रहा है। तो हम यूट्यूब से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, वीडियोस जो है अपने टॉपिक्स डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी 1 घंटा 2.5 घंटा इस तरह जो है वो टाइम लगता है डाउनलोड होने में। और क्लासेस जो है ढंग से हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बार बार लेफ़ हो रहा है और अटेंडेंस भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। सर तो क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो है किस नेटवर्क के बारे में आप कहना चाहेंगे कि कौन से नेटवर्क की इस वक्त सिग्नल जो है काफ़ी लो है? फिर BSNL की बात करें, जियो या एयरटेल, इन तीनों में किस नेटवर्क की क्या प्रॉब्लम है? जियो तो बिल्कुल लो है सर, जियो का तो आ ही नहीं रहा है, बट वो एयरटेल थोड़ा आ रहा है, उसमें भी बहुत कम स्पीड है उसकी। जो है हम एयरटेल वालों से और जियो वालों से गुजारिश करते हैं कि उसकी स्पीड जो है थोड़ा बढ़ा दी जाए ताकि हम अच्छे से क्लासेस ले पाएँ। तो BSNL की बात करें तो BSNL में 3G चल रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे द्रास में 3G चल रहा है, तो BSNL का तो बिल्कुल ही लो है सर। तो क्या कहना चाहेंगे एक तरफ से आप जो है किसी पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे आप लोगों को नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, द्रास में लाइब्रेरी की भी कमी है, एक लाइब्रेरी हो तो एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ सकता है। आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जैसे कम्युनिटी क्लासेस चल रहे हैं उस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है अगर कोई लाइब्रेरी आपके द्रास के अंदर हो तो क्या कुछ इसमें कहना? जी सर, पब्लिक लाइब्रेरी तो ऑलरेडी द्रास में है लेकिन यहाँ जो है खोल नहीं रहे हैं। पिछले कई सालों से हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके कम से कम 9 घंटे खोलने की कोशिश की जाए। तो ये जो है बहुत बड़ा इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इस मुद्दे को कुछ आगे तक ले जाए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक पब्लिक लाइब्रेरी हो ताकि ग्रेजुएशन लेवल के जो लोग बच्चे हैं जो है वो अपने जो है पढ़ाई लाइब्रेरी से कर सकते हैं। ये जो है जो ग्रेजुएशन लेवल की स्टडीज़ के लिए जो है बड़ी बड़ी बुक्स होना या ये जो है सारे द्रास के लोग जो है एफर्ट नहीं कर सकते हैं। हम जैसे लोग जो है कभी ये ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये लाइब्रेरी बहुत अहमियत रखती है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि कई सालों से द्रास का ये जो है मुद्दा चला आ रहा है कि लाइब्रेरी जो है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके 9 घंटे कम से कम खोल दी जाए ताकि स्टूडेंट्स आके वहाँ पे पढ़ सकें। अभी जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं कि ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में हमारे सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम अगर पब्लिक लाइब्रेरी दी जाए तो हमारे लिए बहुत सुविधा होगी सर। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश है कि इस मुद्दे को जो है जल्द अज जल्द हल करे और हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम को भी हल करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत। और यहाँ द्रास के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले तो नेटवर्क को लेकर इनकी यही जो है गुजारिश रही है कि नेटवर्क जो है इस वक्त नेटवर्क स्पीड खासकर एयरटेल की बात करें या फिर जियो की बात करें तो इनका मानना है कि एयरटेल और जियो की स्पीड को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरी एक बात इन्होंने एक अहम बात कही कि यहाँ पे जो है द्रास एक ऐसा इलाका है, एक पसमानदा इलाका है जहाँ पे मिडिल क्लास के लोग जो है यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, जो बिल्कुल भी अपने बच्चों के लिए एक हाई लेवल का बुक जो है अच्छे रेंट पे जो है बुक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और नोट्स वगैरह भी यहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो फ़िलहाल इस स्टूडेंट का यही मानना है कि यहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरी को ओपन किया जाए और इनकी कोशिश भी, इनकी गुजारिश भी रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक लाइब्रेरी को ओपन किया जाए, लेकिन आज तक पब्लिक लाइब्रेरी में इनको इस तरह की किताब
किताबें और नोट्स वगैरह बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं हुए हैं। और यहाँ गुजारिश की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन से कि पब्लिक लाइब्रेरी को ओपन करें, ताकि यहाँ जो गरीब तबके के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नोट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बाहर से, या इतने अच्छे लेवल का उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता है कि वो वहाँ से पढ़ सकें, तो कम से कम वो पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर इस तरह अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें और बेहतर से बेहतरीन तालीम जो है हासिल कर सकें। तो इस तरह के कहीं इश्यूज़ हैं, यूथ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको कहीं तरह की दुश्वारियाँ आ रही है। इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस वक्त ज़रूर ताउन देने की ज़रूरत है। पर एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इनकी भी यही मसले हैं कि इस वक्त द्रास में पार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ा मसला है। आखिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सुबह सवेरे जब आते हैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पे, तो यहाँ पार्किंग को लेकर किस तरह के इश्यूज़ इन्हें आते हैं, इस वक्त क्या कुछ दिक्कत आपको आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के लिए पुलिस की तरफ से अलाउ नहीं किया जाता है, तो गाड़ी वगैरह पार्किंग करने में किस तरह की दिक्कत आती है, क्या कुछ कहना चाहें? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए, हमारे पास हमारी समस्या आपके ही ज़रिए से शायद हल हो गई तो हो गई। सबसे पहले तो यहाँ सुबह हम आते हैं तो गाड़ी रखने के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ रोड साइड में पहले हम यहाँ रखते थे रोड के साथ ही, तो यहाँ पार्किंग करते थे। इस वक्त यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया है तो यहाँ पार्किंग करना देते ही नहीं। कुछ गाड़ियाँ वहाँ एसडीएम रोड के पास पार्किंग होती हैं, वो सवेरे आके अपनी गाड़ियाँ पार्किंग करते हैं, तो इस टाइम यहाँ गाड़ी पार्किंग करने के सख्त मुश्किलात है। इसलिए मैं हम गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए अलाउ किया जाए। हमारा पुलिस वालों की तरफ से यहाँ गाड़ियाँ रखने के लिए बिल्कुल मना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं फिर यही एक बार गुजारिश करता हूँ कि यहाँ गाड़ियाँ रहने के लिए यहाँ ये अलाउ किया जाए। तो मज़ीद हमारे द्रास में इस तरह और कहीं जगह भी तो नहीं है गाड़ी पार्किंग वगैरह करने के लिए, तो या तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या आप कहना चाहेंगे कि या एडमिनिस्ट्रेशन कोई ख़ास जगह यहाँ पे जो है मार्क करे जिसमें गाड़ियों को पार्किंग किया जाए? हाँ बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसी मतलब प्राइवेट गाड़ियों को जगह दे दे जहाँ गाड़ियाँ पार्किंग करेंगे। कोई भी दुकानदार हो या पर्सनल गाड़ी लेके कोई भी आता हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जगह दे दे, वो वहाँ पे पार्किंग करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ नज़ीर है। अच्छा आरिफ नज़ीर भाई, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त नेटवर्क को लेकर? आप किस एरिया से आते हैं और आपके आज जो है द्रास में बहुत सारी जगहों से जो है ये शिकायतें आ रही है कि नेटवर्क की सिग्नल जो है काफ़ी पुअर है, तो आप किस एरिया से हैं और आपके एरिया में इस वक्त नेटवर्क को लेकर क्या कुछ हालात हैं? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी इस वक्त चल रहे हैं और आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपके भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे होंगे, तो क्या कुछ इस वक्त नेटवर्क को लेकर कहें? बिल्कुल, मैं गंडियाल से बिलोंग करता हूँ और ये नेटवर्क का इशू तो काफ़ी ज़्यादा ही है यहाँ पर। जैसे कि हमारा गांव है गंडियाल, वहाँ तो बिल्कुल नेटवर्क का, ये जियो का नेटवर्क तो बिल्कुल आता ही नहीं है। और रही बात एयरटेल की, तो वो भी काफ़ी मतलब वीक ही है। और आज तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं और ऑनलाइन क्लास को लेके बहुत, इस नेटवर्क को लेके बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे आज बच्चे सारे ऑनलाइन क्लास देते, फिर भी नेटवर्क का इशू हमेशा रहता है। गुजारिश करूंगा एयरटेल और जियो वालों से कि थोड़ा नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाए। चलिए, तो बिल आखिर आवाम को सुनने के बाद, यहाँ के लोगों की फरियाद को सुनने के बाद, फ़िलहाल एक बार फिर हमारे साथ अपर ब्लॉक के बीडीसी चेयरपर्सन नूर मोहम्मद एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नूर मोहम्मद सर से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सभी मसलों पर किस तरह की गौर की गई है। तो सबसे पहले सर आपका एक बार फिर वेलकम करते हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पे। जी शुक्रिया। तो नूर मोहम्मद साहब, आप जो है अपर कंस्टिट्यूंसी के बीडीसी हैं, तो इस वक्त किस तरह देखते हैं, जैसे कि अभी ही कई तरह के मसाइल जो यहाँ के लोगों की तरफ से आए हैं कि यहाँ के जो मेन मार्केट है वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ सुबह जो है ड्यूटी पे निकलते हैं, लेकिन पार्किंग का एक मसला रहता है। दूसरी ओर यहाँ पे जो दुकानदार हजरात हैं वो भी गाड़ियाँ लेकर, अब जो है सारी दुकानें भी ओपन की गई है, तो गाड़ियाँ लेकर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पार्किंग जो है पुलिस की ओर से पार्किंग करने में रिस्ट्रिक्शंस हैं, रोक लगा दी गई है। तो यहाँ उन सब का मानना है कि पार्किंग का एक मसला है और कोई दूसरी जगह भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे ये अपनी गाड़ियों को पार्किंग करें। तो आपने इन मसलों को कहाँ तक उठाया है? और भी कई मसले हैं, हम बात करेंगे। फ़िलहाल सबसे पहले हम पार्किंग के हवाले से क्या कुछ कहेंगे आप? जी मुज़मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हो कोविड-19 जब से हुआ तब से ये रिस्ट्रिक्शन थे कि यहाँ पे मार्केट के साइड पे गाड़ियाँ नहीं रखी जाए, तो उसी हिसाब से ये जो चलता आ रहा था, इस पर हमारे जो एसडीएम साहब हैं या हमारे ये इसके एसओ साहब हैं, उनकी इसमें जो है यहाँ पे गाड़ियों को रोकने नहीं दिया जाता था। तो इस मुद्दे पर मैंने जो है एसडीएम साहब से भी बात की है
और मैंने कहा है सर कि हमारे यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा परेशान हैं। तो इस बात पर आज मैंने एसडीएम साहब से मिला है, उसके साथ मैंने डिस्कस की। उसने मुझे कल दिन या परसों तक का मुझे समय दिया है कि मैं इसको देख लूँगा। यहाँ पर कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, से मैंने बोला सर कोविड की वजह से है, बेशक कोविड चल रहा है, तो अभी कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, मगर यहाँ पे जितने भी मुलाजिम हजरात आते हैं या दुकानदार हजरात आते हैं उनके लिए गाड़ियाँ साइड रखने की जगह होनी चाहिए। वहीं से भी जो है कोविड का इतना ये नहीं है जितना पिछले साल था या इससे पहले था। तो हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो है पुइन पुल के पास नज़दीक पे रख कर जो है लोग इधर उधर जाते हैं। तो ऐसी जगह हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो रूल है उसी हिसाब से हमारे यहाँ भी रूल होना चाहिए। मैंने ये बात अभी एसडीएम साहब से की है, तो मैंने कहा फ़ौरन जो है आप एसडीओ साहब से बात करके यहाँ से जो है गाड़ियाँ लगाने का आप प्रोग्राम शुरू कराओ। तो बोला कि मैं एसडीओ साहब से बात करूँगा। उसके बाद बोला कि हम जितना हो सके इसके लिए पार्किंग के लिए कोई जगह लेके वहाँ लगवाएंगे। मैंने बोला सर वो तो बहुत दूर की बात है, अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे टैक्सी स्टैंड एक है, उसके बाद छोटी गाड़ियों के लिए कोई पार्किंग की जगह नहीं है, तो उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल आप जो है जैसे प्रोसीजर पिछले सालों चलता था उसी हिसाब से ये चलना चाहिए। तो मैंने इस पे बात की है, तो 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नूर मोहम्मद सर, दूसरी ओर से यहाँ पे कुछ टीचर्स के साथ भी हमारी बात हुई और स्टूडेंट्स के साथ भी हमारी बात हुई। जो नेटवर्क सिस्टम है, एक तरफ से नेटवर्क जो एयरटेल की बात करें, बीएसएनएल की या फिर जियो नेटवर्क की हम बात करें तो इनके सिग्नल्स काफ़ी पुअर हैं, सिग्नल अच्छी तरह नहीं आ रहे हैं। और एक जो प्रिंसिपल से भी हमने बात करने की कोशिश की एक स्कूल के, तो उनका मानना है कि बच्चों की शिकायतें आ रही हैं कि सर आपकी ऑडियो जो आवाज़ है आपकी वो सही नहीं आ रही है, वीडियोज़ डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। तो बच्चे जो है सिग्नल्स की वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। नेटवर्क ज़रूर है, नेटवर्क वाले एरियाज़ में भी एक तो हो गया, नेटवर्क वाले कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई नेटवर्क टावर फ़िलहाल नहीं है, और टावर जहाँ पे है वहाँ पे भी इस तरह के सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, जिसमें टीचर्स ने भी शिकायत की है और यहाँ के स्टूडेंट्स भी शिकायत कर रहे हैं। तो क्या कुछ इसमें आप कहेंगे? तो उसमें मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो है ये बात मेरे तक नहीं पूछी थी, तो अभी जो मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला चल रहा है, तो किसी ने मुझे ये बात नहीं कही थी कि इस तरीके नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं भी साथ में उन चीज़ों के साथ में डिस्कस करता है एसडीएम साहब के साथ, तो इस इशू को मैं उठाऊंगा आगे, इंशाल्लाह ज़रूर उठाऊंगा। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस जो भी नेटवर्क सिस्टम यहाँ पे चला रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो नेटवर्क स्पीड है आज के दौर पे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इन चीज़ों के लिए नेटवर्क का सिस्टम सही होना बहुत ज़रूरी है। अब उस चीज़ में मैं आगे एसडीएम साहब से डिस्कस करके मैं और बता दूंगा, आगे लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़रूरी बात है कि नेटवर्क यहाँ पे सही तरीके से चलना चाहिए जी। तो दूसरी बात, यहाँ पे एक स्टूडेंट से बात हुई और उनका ये मानना है कि यहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरी है जिसको कभी ओपन नहीं किया गया, और जो ज़्यादातर इस द्रास इलाके में गरीब तबके के जो लोग पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो वो जो है आजकल किताबों का रेंट भी बहुत ज़्यादा है, अच्छे लेवल के रेफरेंस बुक जो है वो ख़रीद नहीं सकते हैं, नोट्स वगैरह यहाँ पे वो दस्तयाब भी नहीं है। तो उनका ये मानना है कि एक लाइब्रेरी यहाँ पे है उसे भी जल्दी ही ओपन किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के बेसिस पे उन्हें वहाँ पे जो है पढ़ने का मौका दिया जाए, ताकि जहाँ पे उनके क्लासेस सफ़र हो रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम्स भी है, तो वो कम से कम लाइब्रेरी में जाके थोड़ा बहुत पढ़ सकें। तो क्या कुछ इस मसले में आप कहेंगे सर? जो पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ पे हमारा ट्रेजरी ऑफिस के पास नीचे थी वहाँ पे, तो वो जो है कोविड से पहले वो खुली थी। वहाँ पे हमारा द्रास का एक आदमी काम कर रहा था उस पर, तो वो खुली थी। अब जो है कोविड के बाद शायद ये बंद है, ये पूरी तरीके से मुझे पता नहीं है कि ये बंद है कि चल रही है। अब इस चीज़ को भी आगे मैं टेकअप करूँगा, कोशिश करूँगा कि ये भी जो है लाइब्रेरी खोली जाए, जो भी बच्चे हैं जिनके पास किताबों की प्रॉब्लम है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए कोविड में वो भी वहाँ पे उसका फ़ायदा उठा सके। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, इस पे मैं जो है डिस्कस करूँगा। ये अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की उससे मिल के बात करेंगे, तो उसका भी हम लोग देखेंगे कहाँ तक होता है। तो एसडीएम साहब से बात करके इस इशू को हम आगे उठाएंगे ज़रूर। सर, इन शॉर्ट्स में आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो अभी ही आज आपने एसडीएम साहब के साथ एक मुलाकात की है कि नेटवर्क को छोड़कर नेटवर्क की बात भी आपने वहाँ पे की है, और साथ में यहाँ पे आपने पार्किंग की बात की, और इसके अलावा मज़ीद द्रास के किन इश्यूज़ पे जो है आपने वहाँ पे बात की? जी, फ़िलहाल तो जो है हमारे यहाँ पे 2 बैंक चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर बैंक और स्टेट बैंक। तो जम्मू कश्मीर बैंक में जो है एटीएम वो चालू है, तो एटीएम चल रहा है।
अज़हा चल रही है इस वक्त, तो ईद में जो है बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं कि यहाँ पे एटीएम का इशू आ रहा है। तो वहाँ पे मैं कल वहाँ मैनेजर से मिला था जम्मू कश्मीर बैंक के, उसने कहा कि सर हम जब 25 लाख 26 लाख एक साथ डालते हैं तो आधा घंटे में 1.5 घंटे में जो है वो पूरा क्लियर हो जाता है। तो मैंने बोला सर आप भाई ये क्या रीज़न है, इस पर ये ऐसा लाइन क्यों लगाता है और लोगों को फिर भी पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो इसने कहा कि सर हमारा जो है यहाँ पे 2 ब्रांच है, हमारा एक ही एटीएम चल रहा है, इतना बड़ा पब्लिक यहाँ पे चल रही है, गेटवे ऑफ लद्दाख है यहाँ पे, तो ज़्यादा फोकस उसी एटीएम पे चल रहा है। तो मैंने अभी एसडीएम साहब से बात करके ये कहा सर कि स्टेट वालों को भी कहे कि वो भी जो है एटीएम को चालू कराए और लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको जो दूर हो जाए। तो इस बात पे भी मैंने जो है एसडीएम साहब से बात की है। और भी जितने भी इश्यूज़ हैं जो भी मेरे नॉलेज में आ जाते हैं मैं जल्दी इस चीज़ को टेकअप करने की कोशिश करता हूँ, आगे का हो या डिस्ट्रिक्ट कारगिल का हो या द्रास का हो, तो जितना हो सके मैं अपने हिसाब से इन इश्यूज़ को आगे लेने की कोशिश करता हूँ। सर गेटवे ऑफ लद्दाख के क्या आपको नहीं लगता है यहाँ एक ही एटीएम है, मज़ीद 1-2 एटीएम्स और बढ़ाने की ज़रूरत है इस तरह? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के भी 2-3 एटीएम होने चाहिए, एक के बजाय 2 होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ स्टेट बैंक पे ज़्यादातर बेरोज़गार लोग जो आर्मी का काम करते हैं या गृह का काम करते हैं उनके अकाउंट स्टेट बैंक में होते हैं, तो उनके लिए भी वो एटीएम जो है वहाँ लगना चाहिए। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। एटीएम का जो मसला है वो भी एसडीएम साहब ने मुझे कहा कि कल मैं मैनेजर्स को ला के इस चीज़ को भी मैं टेकअप करूँगा। तो जितना हो सके मैं आगे पहुँचाने की कोशिश करता हूँ इन सारी बातों को। जी जी थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े हुए थे बीडीसी चेयरपर्सन द्रास नूर मोहम्मद, और पहले आवाम से जानने की हमने कोशिश की और आवाम के मुद्दे जितने भी मसाइल थे, आवाम की जितनी भी परेशानियां थी, उन सभी को सुनने के बाद हमने यहाँ के बीडीसी चेयरपर्सन से भी बात करने की कोशिश की। और फ़िलहाल बीडीसी चेयरपर्सन ने आज ही जो है एसडीएम द्रास के साथ भी इन मसलों में बात की और एसडीएम द्रास की तरफ से ये एश्योर किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही इन सभी बातों पर गौर किया जाएगा और ख़ासकर जो पार्किंग का मसला है द्रास मार्केट में, इस पर भी गौर की जाएगी। और जो ऑनलाइन क्लासेस फ़िलहाल चल रहे हैं जहां नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क को लेकर स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, उस पर भी बात की जाएगी। और मज़ीद इस तरह की परेशानियां जो एटीएम को लेकर परेशानी है, तो इन सभी पर एसडीएम द्रास ने फ़िलहाल एश्योर किया है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इन चीज़ों पर इक़दाम उठाए जाएंगे। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।